आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट 5 एमसीक्यू क्लासेस पे साथियों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स की एमसीक्यू क्लासेस पार्ट 5 पर। पहला एमसीक्यू है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार निम्न के संबंध में संबंधित धाराओं को सम्मिलित कीजिए। यहाँ कुछ विषय दिया गया है और ये धारा दी गई है जिनको आपस में आपको मैच करना है। मैच करने के बाद ABCD के रूप में इस प्रकार से आपको कोई एक आंसर देना है। तो पहला जो है वो कह रहा है कि सद्भावपूर्वक कार्रवाई को संरक्षण देना, अर्थात ऐसी कार्रवाई जिसमें वो सद्भावपूर्वक की गई थी और कोई गलती हो गई हो तो उसको क्या संरक्षण का प्रावधान दिया गया, उसको सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है, वो कौन सी धारा में है। अगला नोटिस की तामील। आरटीपीपी के तहत यदि किसी को नोटिस जारी किया जाता है तो उसकी तामील आप कैसे करवाओगे, ठीक है। संदेह राशि की वसूली, कोई राशि है जो वसूली की जानी है उनसे वो आप कैसे करोगे, कौन सी धारा में दिया गया है। और जो नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है, इस एक्ट के तहत राज्य सरकार को कहा गया है कि वो नियम बनाएगी, वो नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में दी गई है। तो ये सब आपको इस प्रकार के MCQ आएगा तो आपको मैच करना है। तो इसमें पहला आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सद्भाव की गई कार्रवाई को संरक्षण आपको बताना है धारा 51 के तहत। नोटिस की जब तामील की बात की जाती है तो साथियों उसमें आएगा धारा 54। जब अगला आता है संदेह राशियों की वसूली, जो राशि वसूली की जानी है वो धारा 53 में आएगी और नियम बनाने की शक्ति धारा 55 में है। इट मीन्स ए आंसर आएगा इसमें, ठीक है। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत राज्य सरकार उपापन संस्था या उसके किसी वर्ग या प्रवर्ग को किन्हीं या सभी उपबंधों में छूट दे सकती है। तो यहाँ इतना सा ये कह रहा है आरटीपीपी के तहत राज्य सरकार क्या कर सकती है, उपापन संस्था या उसके किसी वर्ग या प्रवर्ग को किन्हीं या सभी उपबंधों में छूट दे सकती है। यदि वह कब छूट देगी, यदि वह लोकहित में हो, राजपत्र में इस आदेश प्रकाशित किया जाए। तो यह प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है। तो इसी के साथ जो 3 MCQ बनते हैं वैसे मैंने बना के रखे हुए हैं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि राज्य की उपापन संस्था या किसी वर्ग या प्रवर्ग को सभी उपबंधों में छूट या नियमों में छूट देने की शक्ति किसको है, तब आप बताओगे राज्य सरकार को। जब ये पूछा जाए कि राज्य सरकार नियमों में छूट दे सकती है लेकिन वो कब दे सकती है, तो तब आपको आंसर देना है जब लोकहित में हो, राजपत्र में प्रकाशित हो गया हो। लेकिन अब ये अपना MCQ है कि कौन सी धारा में ये प्रावधान किया गया है, तो इसमें आपको आंसर देना है साथियों, आंसर देना है धारा 58 में ये प्रावधान किया गया है। तीसरा है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत उपापन संस्था मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकती है। तो यहाँ पे भी साथियों वही 2-3 MCQ बनते हैं। सबसे पहले तो ये MCQ बन गया कि वैसे तो मैंने आप बना रखे हैं जितने एक ही क्वेश्चन के जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सब मैंने बना दिए हैं, आप ऐप पे दे सकते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आरटीपीपी के तहत मार्गदर्शन सिद्धांत कौन बना सकता है, तब आपको बताना है उपापन संस्था एक। तो अगला है इसमें कि आरटीपीपी के तहत उपापन संस्था मार्गदर्शन सिद्धांत बना सकते हैं जिसके लिए उसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष 14 दिन से न्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। एक MCQ ये बन सकता है, मार्गदर्शन सिद्धांत को राज्य विधानमंडल में कितने दिवस के लिए रखा जा सकता है, तो आपको बताना 14 दिन से न्यून, अर्थात 14 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगला है कि तीसरा MCQ ये बन सकता है कि उपापन संस्था मार्गदर्शन सिद्धांत कहाँ प्रस्तुत करेगी, तो आप बता सकते हैं राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार का भी MCQ बन सकता है। लेकिन अपना MCQ ये है कि जो ये प्रावधान किया गया मार्गदर्शन सिद्धांत का वो कौन सी धारा में किया गया है, तब आपको आंसर देना साथियों, आंसर देना 56(2) में ये प्रावधान किया गया है। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार निम्न अपराधों के लिए जुर्माने के संबंध में सम्मिलित कीजिए। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं और उन पर जो जुर्माना लगाया जाता है वो आपको मैच करना होगा। जैसे कि तंग करने वाले अपील के लिए
क्या तंग करने वाली अपील के लिए क्या जुर्माना लगेगा। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो तंग करने के लिए क्या करता है, परिवार में अपील करता है तो वित्तीय बोली खुलने के बाद हटता है। यहाँ जब कोई बोली दाता होता है, बिडर होता है, जब फाइनेंशियल बिड के समय जब खुलने के बाद, जब फाइनेंशियल बिड खुल जाती है उसके बाद में ये कहता है कि मैं काम नहीं करूँगा, वो हट जाता है। तो उपापन प्रक्रिया में जब वो हस्तक्षेप करता है, कोई बिडर बार बार परेशान करता है, हस्तक्षेप करता है, तब बोली घुमाने, दुस्संधिपूर्ण बोली या गैर प्रतियोगिता बोली करता है, तब उनको कितना कितना जुर्माना लगेगा। तो इसके अंदर साथियों सबसे पहले तो तंग करने वाले अपील के लिए आपको बताना है 20 लाख या मूल्य का 5% जो भी कम हो। या मूल्य का मतलब है जो कि अनुमानित लागत थी, एस्टिमेट कॉस्ट थी बिड की, उस मूल्य का 5% जो भी कम हो। इन दोनों में से जो भी कम हो, या तो 20 लाख हो या 5% जो भी कम हो। दूसरा है इसी के अंदर कि वित्तीय बोली खुलने के बाद जब कोई बिडर हट जाता है तब उसको जुर्माना लगेगा साथियों 50 लाख या मूल्य के 10% जो भी कम हो। तीसरा, उपापन प्रक्रिया में जब कोई हस्तक्षेप करता है तो उसे 50 लाख या मूल्य का 10% जो भी कम हो ये लगाना पड़ेगा। जब बोली को घुमाता है, दुस्संधिपूर्ण या बोली गैर प्रतियोगिता बोली कर देता है तब उसको, यहाँ गैर प्रतियोगिता बोली का मतलब है ऐसी रेट दे रहा है, ऐसी चीज़ दे रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी साथियों क्या प्रावधान किया गया, 50 लाख या 10% जो भी कम हो का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें साथियों आपके कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है। अर्थात आरटीपी के तहत जब किसी को नोटिस देना हो, कोई आदेशों की कोई तामील करानी हो, तो वो आप कौन सी धारा में ये प्रावधान किया गया है। तो आपको आंसर देना है धारा 54 में ये प्रावधान किया गया है। अगला साथियों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत संदेह राशियों की वसूली धारा 53 के अनुसार किस रूप में वसूली की जाएगी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि आरटीपीपी की धारा 53 के अनुसार जो राशि वसूली की जानी है वह किस रूप में वसूली होगी। भू राजस्व के रूप में, कर के रूप में, ब्याज के रूप में, उपापन संस्था की इच्छा अनुसार किसी भी रूप में हो सकती है। तो लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा साथियों, आएगा जिस प्रकार से भू राजस्व की वसूली होती है उसके अनुसार ही कोई राशि है जो कि संदेह है, जो कि किसी से लेनी है तो उससे वसूली की जाएगी। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत धारा 17 के अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल का संधारण करना तथा धारा 48 के निबंधों में प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने का प्रावधान कौन करेगा। यहाँ ये कह रहा है साथियों धारा 57 के अनुसार क्या है, एक तो राज्य लोक उपापन पोर्टल का क्या, एक तो संधारण करने का, और ठीक है धारा 48 के प्रावधानों में प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण करने का प्रावधान कौन करेगा। तो जो आरटीपीपी के तहत जो भी काम होता है वो उपापन एक पोर्टल बना हुआ है, एसपीपी पोर्टल कहलाता है, वो उसका संधारण करने का काम किसको दिया गया है। तो यहाँ है राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को, उपापन संस्था अधिकारी को, उपापन संस्था गठित समिति द्वारा, या सभी को। तो इसमें आपको साथियों आंसर देना है राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो कि इस एसपी पोर्टल के संधारण का काम करेगा। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत निम्न में से राज्य उपापन प्रकोष्ठ का प्रमुख कौन होगा। इसको साथियों आप इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। राज्य उपापन जो प्रकोष्ठ बनाया गया है, ठीक है, उसका प्रमुख कौन होगा। तो जो आरटीपी में लिखा हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है शासन सचिव से निम्न रैंक का, शासन सचिव से अनिम्न रैंक का, जिसे उपापन संस्था नियुक्त करे द सभी। तो यहाँ ऑप्शन आपके कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन आंसर जो देना है वो ये देना है, ब आंसर देना है शासन सचिव से अनिम्न रैंक का क्या होगा, प्रमुख होगा उपापन से ये जो प्रकोष्ठ बनाया गया है उपापन के लिए उसका। अगला है राजस्थान लोक उपापन में गोपनीयता का उल्लेख कहाँ किया गया है। ये कह रहा है कि जो गोपनीयता का जो प्रावधान है, ठीक है, जो बिडर भी और प्रोक्योरमेंट कमेटी भी दोनों ही गोपनीयता रखेगी, तो वो प्रावधान कहाँ किए गए हैं। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये आएगा धारा 49 नियम 77 सही आंसर आएगा। अगला है
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के तहत बोली लगाने वाले ने धारा 46 के तहत किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नहीं कर सकती जब तक कि ऐसे बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता। ये प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि यदि किसी बिडर को विवर्जित कर दिया गया है, इट मीन्स डिबार कर दिया गया है, तो उसको एक अवसर दिया जाएगा, इट मीन्स युक्तिक अवसर दिया जाएगा। उससे पहले उसको क्या डिबार नहीं किया जाएगा था, उसको सुना जाएगा। अपने उसके कोई किसी प्रकार से उसने कोई गलत काम किया गया तो उसको नोटिस दे करके उसको इंटीमेट दिया जाएगा, उसको टाइम दिया जाएगा। टाइम देने के बाद में ही उसको क्या किया जाएगा, उसको डिबार संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तो यह प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यहाँ अलग अलग धाराएं दी गई है। धारा 46 में ही ये पार्ट है, तो इसमें आंसर आएगा धारा 46(5) में ये प्रावधान किया गया है। अगला साथियों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार अपील के संबंध में निम्न को सम्मिलित कीजिए। यहाँ साथियों अपील दी गई है और अपील की धारा दी गई है। तो पहले अपील कहा गया कि प्रथम अपील निपटाने का समय 30 दिवस है। यह कौन सी धारा में दिया गया है? द्वितीय अपील निपटाने का समय 30 दिवस है। द्वितीय अपील को 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम अपील को 10 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार के में साथियों इसमें आंसर जो आएगा, सबसे पहले तो आएगा प्रथम अपील को निपटाने का 30 दिन का समय धारा 38(3) में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है। दूसरा दिया गया सेकंड अपील निपटाने का समय 30 दिवस, ये धारा 38(6) में दिया गया है। थर्ड है साथियों कि द्वितीय अपील 15 दिवस में प्रस्तुत करेगा, धारा 38(4) के तहत। प्रथम अपील 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा, ये धारा 38(1) में दिया गया है। इसमें आपको बी आंसर देना है साथियों। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम में कोई अपील तंग, तुच्छ या देशपूर्ण भावना से की जाए तो जुर्माना कितना लगाया जा सकेगा। अर्थात यदि कोई बिडर परेशान कर रहा हो, फालतू की अपीलें कर रहा हो तंग करने के उद्देश्य से, तो उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया आरटीपीपी में, तो वो कितना लगेगा? तो इसमें आंसर आएगा साथियों, आएगा 20 लाख या उपापन के मूल्य का 5% जो भी कम हो। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम के अनुसार अपील करते समय अपील प्रारूप की प्रतियां उतनी होनी चाहिए जितने प्रत्यर्थी हैं। यह प्रावधान कौन से नियम में किया गया है? यहाँ कहने का मतलब है साथियों, आरटीपीपी के तहत यदि कोई अपील करता है तो अपील का एक प्रारूप दिया गया जो कि प्रारूप 1 है। उनकी प्रतियां जो होगी वो उतनी होगी जितने प्रत्यर्थी हैं, इट मीन्स रेस्पोंडेंट है। तो वो कौन से नियम में दिया गया है? तो इसमें आपको आंसर देना है साथियों, आंसर देना नियम 83(1) में ये प्रावधान किया गया है। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम में द्वितीय अपील दर्ज करने के लिए 15 दिवस का समय होता है, जो कि किस धारा में उल्लेखित किया गया? जब आपको सेकंड अपील कर ली हो तो उसमें 15 दिवस का टाइम दिया गया है। तो वो कौन सी धारा में दिया गया वो प्रावधान? तो इसमें आपको बताना साथियों, धारा 38(4) में यह प्रावधान किया गया है। अगला है साथियों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम में प्रथम अपील का निपटारा 30 दिवस में कर देना चाहिए। यह प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? तो प्रथम अपील को 30 दिवस में निपटारा करना होगा। तो ये प्रावधान जो है साथियों, आंसर आएगा धारा 38(3) में ये प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।